गाइज आज की जो वीडियो है वो पार्ट टाइम कोर्सेज को लेके है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी। एसआरसीसी आप लोगों को पता है बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और इसकी काफ़ी डिमांड भी थी कि इसकी लैंग्वेज कोर्स कब स्टार्ट होगा। देखो जो लैंग्वेज कोर्स इसके मतलब जो नोटिस आया था वो सितंबर 19 का नोटिस है और ये रात में नोटिस आया था, ठीक है। तो ये मैं बता दूं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो अभी सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज के लिए स्टार्ट है। आप लोग देख भी सकते हो, रजिस्ट्रेशन कम एडमिशन फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज यानी फ्रेंच में, ठीक है। तो अभी सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। अदर के होंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में दे दूंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, क्लास टाइमिंग्स एंड जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई यानी अप्लाई कैसे करना है लैंग्वेज कोर्स एसआरसीसी में, तो मैं आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, फॉरेन लैंग्वेज सेल श्री राम कॉलेज ऑफ, देखो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले पार्ट टाइम कोर्स होता है, ठीक है, आप इसे पार्ट टाइम में कर सकते हो। कोर्स की फ़ीस देखो 12,310 रुपये। इफ़ यू आर एस आर सी सी स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एस आर सी के अंदर एनरोल हो यानी आप एस आर सी कॉलेज में एनरोल हो और उसके स्टूडेंट हो तो आपकी कोर्स की फ़ीस 12,310 रुपये होगी। और अगर आप अदर कॉलेज स्टूडेंट, ढंग से सुन लो, अदर कॉलेज स्टूडेंट फॉर डी यू की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा। यानी एक नॉर्मल पब्लिक स्टूडेंट जो होता है वो अप्लाई नहीं कर सकता है एस आर सी सी के अंदर। आप लोग पूरी वीडियो देख लो, मैं भी बता भी दूँगा। तो आप अगर एसआरसीसी से हो तो 12,310 रुपये फ़ीस होगी। और अगर आप नो मतलब डी यू के स्टूडेंट हो बट एसआरसीसी के नहीं हो तो आपकी जो फ़ीस है वो 18,210 रुपये होगी। और यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी, जैसे आप लोगों को पता होगा आपके जो जीएसटी भी लगने लग गई है, ठीक है अब तो। और मतलब जो एकेडमिक उसमें होता है। और अब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी जो आपकी 510 रुपये होती है वो भी आपकी इंक्लूड होगी 18,210 और 12,310 में, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप किस में हो, एसआरसीसी के हो तो 12,310 होगी, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन जो है 120 से 150 हावर होगा, यानी 6 घंटे पर वीक क्लास होंगी, ठीक है। 6 घंटे पर वीक क्लासेज होंगी आपकी अक्टूबर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहेंगे कि क्या 2-2 घंटे क्लासेज होंगी, नहीं, इन्होंने ये कुछ नहीं मेंशन करा, बस इन्होंने कहा है 6 घंटे क्लास होंगी पर वीक। अब ये चाहे 3 घंटे एक दिन में लें ये 2 घंटे, ये डिपेंड करता है एसआरसीसी पे, ठीक है। अक्टूबर से आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, 2022 मार्च अप्रैल तक आपकी क्लासेज चलेंगी, यानी अक्टूबर से लेके अप्रैल तक आपकी क्लासेज होंगी, क्योंकि अप्रैल में आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं इस चीज़ के, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये बाकी आप लोगों को बता रखा है नीचे। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, देखो द रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडिंग इन एसआरसीसी, यानी आप एसआरसीसी में यूजी कोर्स कर रहे हो या पीजी, एंड अदर कॉलेज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी जो रजिस्ट्रेशन ओपन है वो तो एसआरसीसी यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, और जो अदर कॉलेज हैं डीयू के उनके लिए ओपन है। यानी अगर आप डीयू के स्टूडेंट हो किसी भी कॉलेज और किसी भी कोर्स में, लेकिन वो डीयू से एनरोल होना चाहिए, तो डीयू से एफिलेटेड अगर कोई कॉलेज है आपका तो यू कैन अप्लाई। फॉर एग्जांपल आप देशबंधु के हो, हंसराज के हो, सेंट स्टीफन के हो, रामजस के, किरोड़ीमल के हो, यानी आप डीयू से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोर्स इज़ नॉट ओपन टू जनरल पब्लिक। अब यानी मान लेता हूँ मैं, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप डीयू के स्टूडेंट नहीं हो, या फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप ओनली क्या नाम है डीयू के स्टूडेंट्स के लिए है और एसआरसीसी के स्टूडेंट्स के लिए। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कैसे फिल करना है मैं बता दूंगा। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वो 25 सितंबर है, यानी आप जल्दी से जल्दी 4 से 5 दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे जो लिखा है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू रीड द जनरल गाइडलाइंस एंड अटैच द विद नोटिस प्रोसीडिंग। देखो आप लोगों को पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, कहीं आप अप्लाई कर दोगे तो आपकी गलती होगी। तो मैं पढ़ के आप लोगों को सारी डिटेल बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ लिखा, देखो रजिस्ट्रेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट स्टडिंग। देखो आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स होने चाहिए, एसआरसीसी स्टूडेंट होने चाहिए, या डीयू के। पब्लिक के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप डीयू के स्टूडेंट होना चाहिए। मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो सिर्फ 100 हैं। कैंडिडेट शेल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन मेरिट बेस। देखो आपका एडमिशन मेरिट बेस पर होगा। मिनिमम 14 सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड
द कोर्स एंड विदाउट द मिनिमम रजिस्ट्रेशन। देखो आपके 40 रजिस्ट्रेशन तो कम से कम होने चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो आपका ये जो है ये कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। और द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू, देखो आपको सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और फी शेल बी रिसीव्ड ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है, आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। द फी वंस पेड शेल नोट बी रिफंडेबल और ट्रांसफर। जब आप एनुअल फ़ी पे कर देते हैं यानी 12,000 या 18,000 जब पे करते हो तो आपकी वो फीस वापस नहीं होगी। तो ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू अटेंड ऑल क्लासेस परटेसिंग द कोर्स यूनिवर्सिटी गाइडलाइन। यहाँ पे देखो आपका जब आप कोर्स में जाते हो, एनरोल होते हो, तो आपके अटेंडेंस होनी चाहिए 75% या 66% अटेंडेंस का रूल मैंने बता रखा है आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देखूँगा, यू कैन चेक आउट, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पाँचवा पॉइंट है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी वही है मैंने आप लोगों को बताया 120 और 6 से 7 मंथ का ड्यूरेशन होगा। क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होंगी, जो क्लासेस का टाइमिंग है वो 4 बजे से 6 बजे तक होगा, ठीक है। यानी शाम को आपकी क्लासेस होंगी 4 PM to 6 PM एंड 3 days a वीक, यानी यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी 4 से 6 PM। इफ़ रिक्वायर्ड क्लास में बी कंडक्टेड ऑन संडे एंड पब्लिक हॉलीडे। अगर देखो यहाँ पे लगता है इन्हें कि मतलब कोर्स इनका कंप्लीट नहीं हुआ है लैंग्वेज कोर्स का, तो आपको संडे के दिन क्लास हो सकती है। और पब्लिक हॉलीडे जैसे दिवाली, दशहरा या फिर जो नॉर्मल हॉलीडे होते हैं उनमें भी क्लासेस आपकी हो सकती हैं अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस 4 से 6 ही रहेगी, हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। और द क्लास विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ध्यान से सुन लो, जो बच्चे कह रहे हैं कि क्लास ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, आपकी क्लासेस ऑफलाइन होंगी पूरी की पूरी। सम क्लासेस में बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड बट मोर देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये क्लासेस आपकी ऑफलाइन होंगी। अगर इन्हें लगता है तो ये ऑनलाइन भी क्लास रख सकते हैं, बट 1/3 ही होंगी क्लासेस, है ना। तो यहाँ पे बस इन्होंने इतना कहा है। मान लो 100 क्लासेस होती हैं आपकी, तो 100 में से 66 क्लासेस आपकी ऑफलाइन होंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 34 या 33 क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं, लेकिन ये बस इन्होंने बोल रखा है क्लासेस आपकी ऑफलाइन होगी, डोंट वरी। द कॉलेज रिजर्व द राइट टू रिवोक द एडमिशन। देखो आप कॉलेज की प्रॉपर्टी या कुछ मिसबिहेविंग, इनडिसिप्लिन हो, कॉलेज में कुछ गलत मिसबिहेव कर रहे हो तो आपका एडमिशन रद्द हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बस मैंने मतलब कहने का मतलब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो आपके 12th पास आउट होने चाहिए, मिनिमम 45% आपके एलिजिबल हो। मिनिमम देखो यहाँ लिखा है 45% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड से पास आउट होने चाहिए, 45% होनी चाहिए आपकी। और नो पीरियर प्रोफरेंस इन फ्रेंच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्रेंच रिक्वायर नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स यहाँ लिखा है, देखो सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स शेल बी अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप पास आए तो ड्यू द्वारा आपको वो दिया जाता है सर्टिफिकेट, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो एडमिशन आपका गूगल लिंक अभी मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है मैं बता दूंगा। द नेम ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड स्टूडेंट विद वेटिंग लिस्ट विल पुट अप इन। देखो आपको क्या करना है, जब आपका नोटिस में नाम आ जाएगा SRCC की वेबसाइट पे, तो आपको एक मेल भी आएगी, जिस मेल के थ्रू आपको क्या नाम है सिलेक्शन लेना पड़ेगा, आपको एनुअल फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड एज पर मार्क्स 12th स्टैंडर्ड। जो आपके 12th में मार्क्स आए उस पर आपका जोड़ा जाएगा। अब यहाँ कुछ कहेंगे बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5, तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने खाली 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स बोले, यानी जो आपकी 12th की परसेंटेज होती है वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फी ऑनलाइन मोड एज पर द इंस्ट्रक्शन। अ सेपरेट नोटिस फॉर फी पेमेंट विल बी पब्लिश ऑन द कॉलेज। देखो जब भी आपको फ़ी पे करनी होगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। जब भी मेरिट लिस्ट आएगी मैं सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट का लिंक और क्या नाम है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि फ़ी कैसे पे करनी है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ फी, जब आपकी फ़ी सबमिट हो जाती है, स्टूडेंट विल रिक्वायर to submit the self-attested hard copies of their document mentioned below along with the fee receipt of the college admin office. A final selection will be prepared and published on the। अब आपकी यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें यहाँ पे क्या है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा यानी आप जब एनुअल फ़ी दे देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट लेके, जो आपका अभी नीचे मैं बता दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर एंड पब्लिश ऑन द कॉलेज वेबसाइट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज। जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो नेम होंगे वो आप लोगों को बता दिया जाएगा वेबसाइट पे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या है डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। मैं बता दूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा सारी चीज़ें, डोंट वरी। टेंटेटिव डेट टाइमलाइन क्या है,
रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से स्टार्ट हुए, क्लोज डेट 25 सितंबर। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ आपकी 26 सितंबर को आ जाएगी, सेकंड अगर आनी होगी तो 1 अक्टूबर को आएगी। और क्लासेस जो हैं आपकी वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, कभी भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नोट यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड लिस्ट इज सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ सीट। देखो अगर सीट बचती हैं तो ही सेकंड कट ऑफ आएगी, ठीक है। फी पेमेंट डिटेल विल बी शेयर्ड विद द अनाउंसमेंट ऑफ द मेरिट लिस्ट। सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फ़ी विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द लिस्ट। यानी जब आप क्या नाम है आपका लिस्ट में नाम रहता है तो आपको 3 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, जो वर्किंग डेज होते हैं कॉलेज के, ठीक है। फॉलोइंग सक्सेसफुल फ़ी पेमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाई एट। देखो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए SRCC जाना पड़ेगा या ईमेल आईडी पे इन्हें भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे देखो लिखा भी है, फॉलोइंग सक्सेसफुल फी पेमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेस एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू FLSRCC ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी के ज़रिए इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ नीचे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। यहाँ देखो इतना कुछ नहीं है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जाम, अब डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे। यहाँ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या नाम है 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट होता है। 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। कॉलेज का आईडी कार्ड होना चाहिए अगर आप DU से हो, और अगर आप SRCC को हो तो आपका डेफिनेटली कॉलेज आईडी कार्ड होगा। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फ़ी रिसिप्ट आपकी जो है मतलब कॉलेज मतलब जब आप पेमेंट करोगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो, यानी कैटेगरी का मतलब यहाँ है क्या नाम है अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट हो किसी से हो, मतलब SC हो ST हो BC हो, ठीक है, तो आपको देनी पड़ेगी। यहाँ मैं देखो SRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो मैं आप लोगों को पहले गूगल दिखा दूँ। आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है SRCC या फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आपको SRCC की पहली वेबसाइट दिख जाएगी जिसमें लिखा होगा SRCC DU करके, ठीक है। तो आप जब यहाँ आओगे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा। यहाँ पे पब्लिकेशन पे, प्रोग्राम पे, पब्लिक कॉर्नर, NSE एंड NIRF, इसके बराबर में लिखा होगा अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट्स पे आप लोग क्लिक करना। जब आप अनाउंसमेंट्स में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 20 तारीख के नोटिस मिलेंगे जिसमें लिखा होगा नोटिस सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पे सेशन जो है आप बुलेटिन पढ़ सकते हो, और यहाँ लिंक जिसमें लिखा होगा लिंक वाले पे आप क्लिक करना, ठीक है, लिंक रजिस्ट्रेशन वाले पे। तो जब आप लोग क्लिक करते हो लिंक रजिस्ट्रेशन वाले पे तो यहाँ पर आता है देखो रजिस्ट्रेशन कम एडमिशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच सेशन 2022 एंड 3। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक मेन चीज़ है जहाँ लिखा हुआ ओनली स्टूडेंट एनरोल इन DU कैन अप्लाई। अगर आप DU में हो तो ये अप्लाई कर सकते हो, और आपको जनरल गाइडलाइंस एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ईमेल एड्रेस देनी है, फिर इसके बाद अपना नाम फिल करना है। मोबाइल नंबर में डू नॉट ऐड 9+ यानी +91 आप ऐड मत करना, डायरेक्टली अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। जेंडर आप फिल कर देना, मेल हो फीमेल हो। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी फिल कर देना। और आर यू स्टूडेंट ऑफ मतलब SRCC, यस और नो, अगर हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। और राइट द फुल, अगर नहीं हो तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखना, जैसे मैंने यहाँ लिख रहा है देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो मेरे पूरे कॉलेज का नाम है, ठीक है। और राइट द नेम ऑफ द कोर्स, आपको कोर्स कौन सा है जिस कॉलेज में हो अभी। तो मेरा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पूछेगा आपसे ईयर, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज का रोल नंबर पूछेगा, कॉलेज का रोल नंबर मैं दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो 12th की मार्कशीट ऐड फाइल करके आप लोग अपलोड कर देना। ऐड फाइल करके PDF बना के अपलोड करना, ठीक है गाइज। और यहाँ पे प्लीज़ ऐड इमेज कॉपी ऑफ योर कॉलेज आईडी कार्ड। देखो आपका एक आईडी कार्ड होगा कॉलेज का, उसकी फ़ोटो मतलब लेना और उसका PDF बना के ऐड फाइल करके अपलोड कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आप ये जब तक टिक नहीं करोगे जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। सबमिट तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको टिक करना कंपलसरी है। तो टिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग फाइनल सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनल, ठीक है। और नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें है, ठीक है। आपको एनुअल फ़ी पे करनी पड़ेगी। एनुअल फ़ी कब पे करनी पड़ेगी, जब कट ऑफ आएगी। कट ऑफ आएगी जैसी मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ और बता दूँ, अदर कट ऑफ अगर आती है SRCC की या किसी और अदर कॉलेज की, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक पर या हर कट ऑफ पर पर्टिकुलर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं
पर्टिकुलर अगर कोई कट ऑफ आती है, फर्स्ट कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब सेकंड थर्ड एंड और भी ज़्यादा कट ऑफ आती है तो मैं टेलीग्राम पे और अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो और बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो।